नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जो जंग 2024 में होनी है उसकी ललकारें अभी से सुनाई देने लगी। आम चुनाव 2.5 साल बाद होने हैं, लेकिन विपक्षी खेमों में जैसी तैयारियां दिख रही हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि जंग का ऐलान तो समझिए कि हो चुका। अब तो हर रोज हर मुद्दा लड़ाई का हिस्सा होगा। विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू हो चुकी है। मेल मुलाकातों के दौर का पहला राउंड भी हो चुका। नीतियों रणनीतियों पर चर्चा भी हो चुकी। निश्चित ही सत्ता पक्ष की अपनी तैयारियां और नीतियां हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से राजनीति की अगस्त क्रांति का बिगुल बज चुका है। डेमोक्रेसी मस्ट गो ऑन एंड लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर एक साथ पे काम करेगा। यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। यूनाइटेड इंडिया का नारा, जो नारा 2019 में ब्रिगेड पैरेड में दिया, फायदा कुछ नहीं हुआ, आगे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी 400 सीट से भी ज्यादा लेकर फिरा। देश के जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। खुशफहमी अगर किसी को है तो इसका तो कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन खुशफहमी के साथ साथ किसी को गलतफहमी हो जाए तो उसका तो इलाज वो जनता ही करेगी, हम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि सबसे जो देश में एक बदहाली की स्थिति है उसमें विपक्ष के सामने एजेंडा तो लोगों ने तय कर दिया, अब उस एजेंडे पे काम करना है। 19 में ये महागठबंधन बोले या जैसे भी बोले वो पूरे देश भर के लोगों ने देख लिया। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते, और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। विपक्षी अगस्त क्रांति का रोड मैप तैयार हो गया। हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे काम करके। विपक्षी अगस्त क्रांति के रणनीतिकार मुस्तैद हो गए। विपक्षी अगस्त क्रांति के मोर्चों की किलेबंदी पूरी हो चुकी है। पीपल्स ऑफ द कंट्री इज हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑन ममता बंदोपाध्याय दैट बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग कैरेक्टर, अनकॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड एंड लास्ट इलेक्शन नरेंद्र मोदी हैज गॉट हिज बेस्ट लेसन ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर इन 2021। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगन। आपकी अनुमति से मैं आज की सिफारिश संशोधित कार्य संचालन सूची इस आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर जी सियासी क्रांति में भूमिकाएं तय हो गई। दीदी अपना कर रहे हो, हम सब भीतर हैं बाहर। संसद से सड़क तक यलगार है। सड़क से संसद की सियासत का रास्ता भी तैयार है। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। जेलें मोदी जी छोटी पड़ जाएंगी, किसान और कांग्रेस के लोग कम नहीं। ये जो मंजर है ये चुनावी है, अक्सर चुनावों के समय ही नजर आता था। तभी ऐसी तस्वीरें देखने का देश आदी हो चला था। तभी देश ने मोर्चे, फ्रंट, अलायंस बनते देखे थे। तभी विपक्षी एकताओं के ऐसे मिलन समारोह सियासी समीकरणों के गवाह बने। लेकिन अभी जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल का आधा समय बाकी है, विपक्ष ने सियासत की अगस्त क्रांति का लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है। हम पूरी ताकत से साथ में लड़ेंगे। जनता को भी कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकाव में मत आइए। केंद्र से राज्यों तक विपक्षी अगस्त क्रांति ने नेता, नारे, नीतियों को गढ़ना शुरू कर दिया और ये संकेत भी देना शुरू कर दिया कि अभी तो ये बस झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी। पॉलिटिकल पर्पस में जो अपोजिशन को यूनिटी एक सब मिलके करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। केंद्र में
वह यूपी सहित देश के जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने किए हुए वादे भुलाने का काम किया है, जनता आज उनके खिलाफ खड़ी है।